अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6, जो कि आपको पता है कि 6.3 हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हम सॉल्व कर रहे थे। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, अब क्या दिया हुआ सवाल हमें दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट 16 प्लस 4x स्क्वायर। पहले तो हम लोग को इसको लेट करेंगे। लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट 16 प्लस 4x स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट 4 को कॉमन ले लूँगा मैं, 4 इंटू 4 से 16 होते तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट, अच्छा जी 4 का रूट क्या होता है 2, तो 2 का बाहर निकाल लो मैं यहाँ से, क्या बच जाएगा यहाँ पे 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अब एक स्टेप और होगा हमारे पास, आई इज इक्वल्स टू, ये 2 को मैं बाहर निकाल लूँ, कॉन्स्टेंट है ना, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो, 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होता है तो 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या होगा ये, और आपको पता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके बराबर होता है हमारे पास, इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू, सिंस एक्स इज इक्वल्स टू ए टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। ठीक है। अब हमारे पास ए क्या है कांस्टेंट, तो ए क्या है 2, यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू 2 टेंजेंट थीटा के बराबर आ गया। अब हम लेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन, डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर होगा 2, बाहर लिख देंगे हम लोग कांस्टेंट है क्योंकि, डी अपॉन डी थीटा इनटू टेंजेंट थीटा, और अब क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर हो जाएगा 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, बराबर हो जाएगा 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब ये डी थीटा नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पे हम लाइन डालेंगे। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमारा हो गया। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, बाय सब्सटीट्यूटिंग। ठीक है, लिखेंगे हम बाय सब्सटीट्यूटिंग। ठीक है, यानी कि अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा ये, इसको देखेंगे हम लोग, इसको सॉरी, अब क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन डी एस किसके बराबर आया था 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन, और ये किसके बराबर होगा अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस एक्स किसके बराबर था, एक्स बराबर था 2 टेंजेंट थीटा प्लस 2 टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारे पास, आई इज इक्वल्स टू 1/2, ये 2 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अभी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन अंडर रूट 4 कॉमन ले लोगे आप, इंटू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आ गया हमारे पास। अब क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन अंडर रूट 4
1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन अंडर रूट 4 का रूट क्या होता है 2 बाहर लिख दूंगा मैं, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 सेक थीटा हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 2 सेक थीटा। तो सेक थीटा से एक स्क्वायर कैंसिल हो गया सेक थीटा का, तो क्या हो जाएगा ये आई इज इक्वल टू 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन सेक थीटा और डी थीटा हो जाएगा हमारे पास। अब आपको पता है कि सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln सेक थीटा प्लस टेंजेंट थीटा होता है ना। अब क्या होगा तो 1/2 ln सेक थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सी, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, अब ये इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास, देखिए ज़रा, तो हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू है लेकिन सेक थीटा की वैल्यू तो नहीं है ना, तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब तो पहले हम जो हमने लेट की थी वैल्यू ये, इसको सपोज करेंगे पहले तो, सिंस x इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा, ठीक है। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। आपको पता है कि टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, आपको पता है कि टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है x है, बेस क्या है 2 है, हाइपोटेनियस हमें मालूम नहीं है, वो हमें मालूम करनी है। तो जब भी आपको पता है, जब किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल की हमारे पास 3 में से 2 साइड गिवन हो, अगर हमें एक साइड निकालनी हो तो हम उसको किस तरह निकालते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। आइए इसको निकालते हैं। अब क्या होगा, ये हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर एज इट इज रहेगा, परपेंडिकुलर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बेस हमारे पास 2 का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब अंडर रूट ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अंडर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी कि एच की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी कि यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगी, ठीक है। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास आ गई है, चले जी ये तो हमारे पास आ गई। अब देखें, अब हमें निकालना है सेक थीटा। आपको पता है कि कॉस थीटा हमारे पास बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस के, तो बेस हमारे पास क्या है, बेस 2 है, हाइपोटेनियस क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब से आपको पता है कि कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/, कॉस थीटा, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 आ गया हमारे पास सेक थीटा। सेक थीटा हमारे पास यहाँ पे आ गया है, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। लिखेंगे आप इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, ये थी ना हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, आई इज इक्वल टू 1/2 ln सेक थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 प्लस टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, टेंजेंट थीटा की हमारे पास वैल्यू थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि x/2, ये लिखी हुई x/2 प्लस का c ln। अब देखिए यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर दोनों एक साथ दी जाएंगे, ठीक है ना। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस x/2 प्लस c, ठीक हो गया। चलिए जी ये तो हमारे पास हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अभी तक लगी कि एल की एक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई इज इक्वल टू हाफ ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस x
और आपको पता है ये हाफ भी मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। अब यहाँ पे एक ln की प्रॉपर्टी लगेगी कि ln a अपॉन b किसके बराबर होता है, ln a माइनस ln b। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस हाफ, हाफ क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हाफ भी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ln 2 प्लस c1। ठीक है, अब वियर ln 2 प्लस c1 बराबर होगा c के। अच्छा मैंने c1 क्यों लिखा मैंने हर जगह यहाँ पे, क्योंकि ये c के बराबर होता है। ठीक है, अब क्या होगा i इज इक्वल टू हाफ ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स प्लस सी के बराबर है ये। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके, बेल आइकन के बटन को प्रेस करके तमाम नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल में मिलते रहे। अल्लाह हाफिज़।